जैनों ने इस दुनिया में रहस्यमय चीज़ें बना रखी हैं। जहाँ पर यह रहते हैं और वहाँ से दुनिया में सारी विपदाएं भेजते हैं, उनमें से एक है बरमूडा त्रिकोण। ऐसा लिखा है अनूप दास ने अपनी वाहियात किताब कारणी में, जिसे वो गीता वेद जैन शास्त्रों से भी महान मानते हैं। चलते हैं और समझते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, यह नाम तो आपने सुना होगा। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक बहुत बड़ा एरिया, लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट का, जिसे डेविड ट्रायंगल मतलब रहस्यमय ट्रायंगल भी कहते हैं। जहाँ से गुजरा जहाज कहाँ गायब हो जाता है पता भी नहीं चलता है। यह परिंदा भी यहाँ पर पैर पर नहीं मारता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अगस्त 1942 में यहाँ से गुजरे अमेरिकी नौसैनिक जहाज पूरी तरह ध्वस्त हो जाते हैं। रेस्क्यू टीम जब जाती है तो वह भी लौट कर नहीं आती है। दिसंबर 1942 में बम फेंकने वाले जहाज गायब हो जाते हैं। यहाँ पर काले बादलों के गुब्बार बन जाते हैं और जिसमें हवाई जहाज फंस नष्ट हो जाता है। ये सब होता क्यों है? तो अनूप दास और उनके दंड मंडल का कहना है कि हिंदुस्तान के जैन बनिए, जिन्होंने पहले से ही छांट छांट कर लोगों को वहाँ पर भेजा है। उस जगह का पता केवल हिंदुस्तान के जैन ही बता सकते हैं, क्योंकि वह उस जगह उन्होंने ही आबाद की है, जहाँ उनके औलाद बेटे अपने परिवार के साथ रहते हैं, जहाँ से वे टेक्नोलॉजी के जरिए किसी को आसपास नहीं आने देते हैं। ऐसा अनूप मंडल का कहना है। अब इन्होंने इस बात को कैसे सिद्ध किया, देखिए इनके दिमाग के कारस्तानी। जैन मंदिरों में टंगे जम्बूद्वीप के मध्यलोक के 3 लोक के नक्शे। ये नक्शे इनको इतने डराते हैं कि इन्हें लगता है इसमें बहुत सी गुप्त जानकारी, रास्ते, स्थान जैनों के पास हैं, जहाँ से ये सब संचालित करते हैं। अब देखते हैं, बरमूडा त्रिकोण कोई रहस्य नहीं रह गया। विज्ञानों ने पता लगा लिया कि समुद्र के अंदर उस एरिया में कई ज्वालामुखी हैं, जिसमें से कई गैसें निकलती हैं जो पानी की डेंसिटी को घटा देती हैं, जिसमें तैरना या जहाज का चलना असंभव हो जाता है और वह डूब जाता है। दूसरा कारण, छोटे छोटे समुद्री पहाड़ यहाँ पर हैं, जहाँ से हवाएं टकराती और एक बवंडर बन जाता है और हवाई जहाज चक्रवात में फंस जाता है। अब राडार और सोनार जैसी टेक्नोलॉजी है, जिससे पता चल जाता है और हवाई जहाज आदि निकलने लगे। लेकिन ये सारी बातें इन मंडल को समझना आएंगी, क्योंकि समझने के लिए तो समझ चाहिए, जो इनके पास नहीं है। अतः जरूरी है कि इस मंडल के साथ सख्ती से निपटा जाए। जो जिस ओहदे में है अपनी शक्ति का उपयोग करे और इनके खिलाफ एक्शन ले, सरकार पर दबाव बनाए। 500 साधुओं की हत्या के आरोपियों को सजा मिलनी ही चाहिए। जय जय।